तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा, जो कि सबके दिलों में बहुत ज़्यादा राज करती आ रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सयूवी वेरिएंट था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जब से ये 2014 में इसका जब फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था। GS 2014 में इसका अप्रैल में इसका फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था। और ये भाई अवेलेबल हो रही थी, जो असेंबल कर रही थी चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया और अल्गेरिया, ये सारे देश ये इसको भाई असेंबल कर रहे थे। तब इसमें 2014 के समय पे जो इसका इंजन था पेट्रोल में, तो 1.6 लीटर से लेकर के 2.0 लीटर तक का इसमें इंजन भाई मिलता गया था। और डीजल में 1.4 लीटर से लेकर के 1.6 लीटर तक का इसमें इंजन आता गया था। फिर सेकेंड जनरेशन आता है SUV 2 2019 में। इसने तो पूरा ही मॉडल चेंज कर दिया। कुछ लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये मारुति की भाई मतलब कि हुंडई की क्रेटा है कि भाई और कुछ, मतलब कि अलग सा लुक इसको दिया गया था। और ये तब भाई असेंबल होती गई थी चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और वियतनाम और बांग्लादेश भी यहाँ पे असेंबल करने में लगा हुआ था। तो इसका फ्यूल टैंक अगर हम लोग बात करें तो 50 लीटर मिलता गया था। और इंजन की जो कैपेसिटी थी पेट्रोल में 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर 2.0 लीटर तक का इसमें आपको इंजन देखने को मिलता गया था। डीजल में बात करें तो 1.5 लीटर का इसमें केवल इंजन मिलता गया था। अभी लॉन्च हुई है जिसका जो थर्ड मतलब की जनरेशन है वो लॉन्च हुआ है 16 जनवरी 2024 में, जिसमें वेटिंग पीरियड अगर हम लोग बात करें तो 6 महीने की वेटिंग पीरियड चल रही है। और इसने भी पूरा लुक चेंज कर दिया। कुछ जो वेन्यू इनकी गाड़ी थी ना उस टाइप से इन्होंने लुक इसको बनाया हुआ है, बट थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा लुक लगेगा। अब ये पता चलता है कुछ समय बाद कि इसका सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग मॉडल कौन सा है, क्या है, वो हम लोग को कुछ समय बाद पता चलेगा कि मार्केट में इसकी किस तरीके से हाइप बन रही है। अगर हम क्रेटा की अगर हम फीचर्स के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल टाइप लेते हैं तो हम लोग को जो सिलेंडर वैल्यू देखने को मिलेगी 4 देखने को मिलेगी। तब हम लोग को जो इंजन देखने को मिलता है वो 1482 सीसी का देखने को मिलता है। मैक्स पावर 197.57 की हम लोग को BHP की हॉर्स पावर देखने को मिलती है। सीटिंग कैपेसिटी 5 है और फ्यूल टैंक हम लोग को 50 लीटर का देखने को मिलता है। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर हम हुंडई की क्रेटा की एसओ पेट्रोल मॉडल लेते हैं जो कि नई जनरेशन का है, और इसको अगर आप बाय करने जाते हैं 2 से 3 महीने की वेटिंग पीरियड में, तब इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा 14,32,400 रुपये पड़ेगा। RTO चार्जेस जो लगेंगे 1,43,240 रुपये लगेंगे। इंश्योरेंस की बात करी जाए तो 65,471 रुपये लगेंगे। RTO चार्जेस जो यहाँ पे लग रहे हैं दिल्ली के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। आप लोग जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे अपना RTO चार्जेस लगा लीजिएगा। अगर यहाँ पे अदर्स की बात करें तो 14,384 रुपये हम लोग को अदर्स में एडिशनल देने पड़ेंगे। और ऑन रोड प्राइस जो न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग हम लोग का बनेगा जाकर के 16,55,435 रुपये बनेगा। तो आइए थोड़ा हम लोग और भी डिटेल से आपको बताते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आप 1493 सीसी का डीजल इंजन अगर आप लेते हैं और 20 किलोमीटर डेली आपका चलाने का है, मतलब कि 20 किलोमीटर आपकी गाड़ी डेली चलती ही चलती है, हाँ, तो आपको जो 1786 रुपए का आपको महीने का भाई खर्चा आएगा केवल डीजल में, अगर आप लेते हैं 1493 सीसी का इंजन। ठीक है। अब उसी जगह अगर आप 30 किलोमीटर महीने का चला रहे हैं, ठीक है, 30 किलोमीटर पर डे का चला रहे हैं, मैं आपको महीने का नहीं 30 किलोमीटर पर डे का चला रहे हैं, तब आपका मंथली फ्यूल कॉस्ट जो पड़ेगा 2,0679 रुपये पड़ेगा। 40 किलोमीटर पर डे आप चला रहे हैं तो आपका मंथली फ्यूल कॉस्ट पड़ेगा 3,572 रुपये। अगर इस जगह 100 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपको 8,930 रुपये पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक की 1493 सीसी का हम लोग लेते हैं तो हम लोग को सीधे बढ़ जाता है 8,000 से 10,192 रुपये हो जाता है अगर आप 100 किलोमीटर पर डे चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं 2,000 का हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है ऑटोमेटिक और मैनुअल में। अगर हम पेट्रोल का 1497 सीसी का मैनुअल इंजन लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 12,762 रुपये देना पड़ रहा है हम लोग को 100 किलोमीटर पर डे अगर हम लोग की गाड़ी चलती है। तो इसी जगह अगर हम 20 किलोमीटर देखें तो 2,592 रुपये हम लोग को पर डे मतलब कि मंथली हम लोग का एक्सपेंस लगेगा 20 किलोमीटर अगर हम लोग की गाड़ी चलती है। ठीक है। अगर हम लोग पेट्रोल का 1482 सीसी ऑटोमेटिक हम लोग अगर लेते हैं 1482 सीसी का ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट हम लोग लेते हैं और 20 किलोमीटर पर डे चलाते हैं तो हम लोग का फ्यूल कॉस्ट देख सकते हो 2,414 रुपये हो गया है। अगर हम लोग 100 किलोमीटर पर डे चलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो मंथली फ्यूल कॉस्ट बनेगा 12,068 रुपये बनेगा। मतलब कि कुछ हम लोग 12,500 मान लेते हैं कि भाई कुछ भी थोड़ा बहुत गैस मतलब कि हवा भी तो डलवानी होती है, तो वो उस हिसाब से अगर हम लोग हुंडई की क्रेटा में अगर आप 1,87,000 की डाउन पेमेंट करते हैं
और उसके बाद 9.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा? 16,80,000 रुपये आपको भाई टोटल लोन अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कितना पेबल करना पड़ेगा वो हम लोग बता देते हैं। तो 21,31,800 रुपए की आप लोग की टोटल गाड़ी बनेगी जाकर के। आप देखो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रहे होगे, 4,91,785 रुपये आप लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे। अगर इसी जगह आप डाउन पेमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हो, मतलब कि अगर आप 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो आपको 18,64,080 रुपये टोटल पे आपको मतलब कि पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको कितना पे करना पड़ रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 3,95,065 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ये 5 साल के लिए हम लोग लोन पीरियड में हम लोग देख रहे थे। अगर हम लोग किसी 3 साल में कर देते हैं तो 2,32,453 रुपये हम लोग को टोटल पे करना पड़ेगा। जिसमें हम लोग की अगर हम 3 सालों में 3 लाख रुपये हम लोग 4 लाख रुपये हम लोग अगर दे करके डाउन पेमेंट दे करके अपनी गाड़ी को 9.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 सालों के लिए अगर हम लोग मतलब कि लोन बधवाते हैं, तो जो हम लोग को टोटल लोन अमाउंट लेना पड़ेगा वो 14,69,015 रुपए का लेना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग को जो टोटल एक्स्ट्रा जो हम लोग को पे करना पड़ रहा है वो 2,32,453 रुपए बन रहा है। तो जिसमें हम लोग की जो मंथली किस्त बनेगी 47,263 रुपए बनेगी जाकर के। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये फाइनेंस की डिटेल। अगर आपको किसी और दूसरी गाड़ी के बारे में हिस्ट्री और साथ ही साथ उसके सारे फीचर्स के बारे में बात करवानी है, वीडियो बनवानी है, तो प्लीज यार कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ।